यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य हमारे साथ हैं। केशव जी, आप इस समय लोकसभा का चुनाव की जो तैयारियां हैं, गतिविधि है, लगातार चल रही है और आप लगातार इसमें पश्चिम की ओर जा रहे हैं। आप पश्चिम की ओर जा रहे हैं, लेकिन पूरब में सियासत बड़ी गरमाई हुई है मुख्तार अंसारी को लेकर के। मैं शुरुआत यहीं से कर रहा हूं, चूंकि इस समय यूपी की राजनीति में मुद्दा छाया हुआ है। अखिलेश यादव भी वहां पर गए और उन्होंने वहां जाकर के ये कहा कि इतने सारे लोग वहां पर आए, इतनी भीड़ हुई, इतने लोग मानने वाले मुख्तार अंसारी के, वो जो संवेदना जताई है उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी तो मैं पश्चिम के भी दौरा करके आ रहा हूँ और पूरब का भी दौरा करके आ रहा हूँ। अभी तो मैं इतना ही कहूँगा, ना घोड़ा दूर है और न मैदान दूर है। चुनाव भी होंगे, 4 जून को रिजल्ट भी आएंगे। जब सफा होगी, जब समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी होगी, तो अहंकारी श्री अखिलेश यादव जी का ये अहंकार चूर चूर हो जाएगा। अहंकारी अखिलेश यादव आप उनको कह रहे हैं? उनकी अफजाल अंसारी उनकी पार्टी से लड़ रहे हैं, उस नाते वो वहां गए होंगे, तो उसमें आपने अहंकारी क्यों जोड़ा? अफजाल अंसारी उनकी पार्टी के प्रत्याशी जरूर हैं और उनके भाई की मौत हो गई है, यह भी सच है। जो मुख्तार अंसारी, जिनके खिलाफ अनेक गंभीरतम अपराध दर्ज थे, जिसमें कई मामलों में सजा हो चुकी थी, गुंडई के बल पर जो उत्तर प्रदेश में राजनीति होती थी, उस राजनीति पर पूर्ण विराम लग चुका है। जो गुंडागर्दी करने वाला होगा, दंगागर्दी करने वाला होगा, जमीन पर कब्जा करने वाला होगा, वो नहीं जीतेगा। ये जो बात कही जा रही है केशव जी, ये जो भीड़ उमड़ी, इतने बड़ी संख्या में लोग गए, वो कह रहे हैं लाखों लोग उमड़ आए, ये गरीब मजलूम, ये कहाँ से आए? फिर समाजवादी पार्टी के पास ऐसे 10-5 हजार लोग हैं, वो लाखों लोग शब्द का प्रयोग करना मुझे लगता है कि उचित नहीं है। दावे किए जा रहे हैं, वास्तविकता वह नहीं है। वो जो लोग पहुंचे थे, सपा के लोग थे सारे, जो मुख्तार अंसारी की जनाजे के पीछे और कब्रिस्तान के बाहर सपा के। वो गाजीपुर के लोग थे क्या? गाजीपुर में तो 20 लाख लोग हैं, वहाँ 10,000 लोग, 20,000 लोग पहुंचे। 20 लाख में से 20,000 कितना हो गया? पर केशव मौर्य ये क्यों कह रहे हैं, इलाहाबाद जाने तक की आपने सलाह दे दी अखिलेश यादव की, वहां भी कुछ गड़ा हुआ है, वो क्या है? इलाहाबाद जाने की आपने बात क्यों कही? जब उनको जाना ही है ऐसे स्थान पे, भगवान श्री रामलला के मंदिर निर्माण का कार्य पूर्ण होने पर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण 22 जनवरी 2024 को ठुकरा दिया और वहां जाने की इनको फुर्सत नहीं मिली। बाकी जगह जाने की फुर्सत है तो केवल गाजीपुर ही क्यों गए? फिर चले जाए। अतीक अहमद की भी वहां पे कब्र बनी हुई, वहां पर भी जाकर के फूल चढ़ा हूं। आप पे वो इल्जाम लगा रहे हैं, आपके मुकदमे गिनाते हैं, माफिया, गुंडा, ये शब्द आपके लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आपने आपकी जानकारी में आए होंगे, तो वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। अखिलेश यादव जी, जितना आंदोलन केशव प्रसाद मौर्य ने किया है, उसका 1% करते तो उनके खिलाफ भी एक नहीं 10, 20, 25, 50 मुकदमे लिखे होते। लेकिन वह आतंकवादियों के मुकदमे वापस करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं कि उन्होंने संघर्ष नहीं किया है, उनको विरासत में जो कुछ मिला है मिला है। गाजीपुर में क्या होगा? ये जो ऐसा सिंपैथी वेव नहीं होगी गाजीपुर में, वहां की सीट पिछली बार भी आप हारे थे, तो गाजीपुर में आपको पॉलिटिकल रिपरकशन क्या दिखता है? गाजीपुर में के तट से होकर के गंगा मैया बहती हैं और 2019 और 2024 के बीच में गंगा जी में बहुत पानी बह गया है। अब न 2019 का लोकसभा चुनाव है और न सपा, बसपा और कांग्रेस का गठबंधन है और न सपा को कोई वापसी चाहता है। मुख्तार अंसारी की मौत फैक्टर नहीं है क्या? ये कोई फैक्टर है जी? कोई माफिया मर गया, कितने घरों में दिवाली मनाई गई होगी, कुछ को पता नहीं। दिवाली मनाई गई होगी आपको? और क्या, जिन घरों की, जिनके सुहाग छीने गए होंगे, जिनकी राखियां छीनी गई होंगी, जिनकी कोख सूनी की गई होंगी, वो कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। कब कौन मरेगा ये ऊपर वाले के अलावा कोई नहीं जानता है। लेकिन माफिया को कोई मसीहा बताना मुझे लगता है उचित नहीं। राहुल गांधी पे एक आखिरी सवाल आपसे, अभी तक अमेठी में तय नहीं हो पा रहा है कि राहुल गांधी लड़ेंगे कि नहीं? तय करेगी भाजपा, नहीं तय करेगी। डर नहीं है अमेठी से लड़ गए तो माहौल बदल जाएगा? और भाजपा की वर्तमान की सांसद और केंद्र की मंत्री आदरणीय स्मृति ईरानी जी वहां से चुनाव लड़ रही हैं और पिछले बार के अंतर से भी बहुत बड़े अंतर से इस बार जीत रही। चुनौती नहीं है आपके लिए? नहीं, कहाँ चुनौती है? अगर चुनौती होती तो पहली सूची में उनका नाम आ जाता। उनको स्वयं हिम्मत नहीं पड़ रही। हमारे साथ केशव मौर्य हैं, तमाम मुद्दों पर अपनी बात कहते हुए और बार बार इस पे जोर दे रहे हैं कि 80 में 80 और 400 पार। ये बात जब कहते हैं तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है केशव मौर्य की। जो ये कह रहे हैं उस दावे का इम्तिहान 4 जून को होगा। कैमरा हरिओम मिश्रा के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, लखनऊ।